चुनाव अपडेट यूट्यूब चैनल की आपकी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप वीडियो को देखते लास्ट तक हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगातार हम आपको वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते रहते हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आपको पहले ही अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह हमारी वीडियो 7 मिनट के लगभग होने वाली है। इसके अंदर पता चलेगा कि कौन बन सकता है 2024 का प्रधानमंत्री, किसके सर सजेगा ताज, यानी कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कौन बनेगा किंग, यानी 2024 का ओपिनियन पोल। हाँ, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी हो रहा है जिसके अंदर साफ पता चल रहा है कि कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। आपने बजरंग एजुकेशन यूट्यूब नामक एक चैनल सुना होगा, उन्होंने 2 मिलियन उनके सब्सक्राइब है, उन्होंने यह ओपिनियन पोल पता किया है। चलिए शुरू करते हैं। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। चुनाव अपडेट लोकसभा चुनाव सर्वे 2024। झारखंड राज्य में 14 सीट है और 7 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। बीजेपी भी 7 सीट प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस भी 7 सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद उड़ीसा राज्य के अंदर 21 सीट है, 21 में से 8 बीजेपी और 7 कांग्रेस, 6 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद बात करें उड़ीसा के बाद तो तमिलनाडु। हाँ, इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं, 39 में से 14 सीटें बीजेपी, 25 सीटें कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद बात करें तो आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर मात्र 4 सीट है, 4 में से बीजेपी 1, कांग्रेस 3 सीट प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 0 है, यानी कि कुल 4 सीटों में से 3-1 यानी 1:3 का आंकड़ा रह सकता है। और इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश के बाद तो कर्नाटक राज्य 28 सीटें, 28 में से 8 बीजेपी, 17 कांग्रेस, 3 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ एक बार फिर कांग्रेस अपनी बढ़त दिखा सकती है और लोगों के लगातार ओपिनियन पोल यानी माध्यम से जाना जा रहा है कि कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। पर लगभग सभी लोग वोटों का सर्वे आ रहा है कि राहुल गांधी वो बनेंगे प्रधानमंत्री। पहले जानते हैं मध्य प्रदेश 29 सीटें, 9 बीजेपी, 19 कांग्रेस, 1 अन्य खाते में। हमने एक वोटर लिस्ट डाली थी, उसके अंदर हमने वोट पाना चाहे तो उन्होंने 25,000 लोगों ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो 2,000 लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप आंकड़ा फैला सकते हैं। तेलंगाना में 17 सीट है, 5 बीजेपी और 9 कांग्रेस और अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना है 3। उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर 80 सीट है, यही तय करता है कि कौन बनाएगा सरकार। उत्तर यहाँ पर बीजेपी प्लस में दिखाई दे रही है, यानी 45 सीट, कांग्रेस 25 और अन्य के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर 6 सीटें, 6 सीटों में से बीजेपी 1, 3 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर के बाद, तो जम्मू कश्मीर के बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर 25 सीटें हैं, 25 में से 9 बीजेपी, 9 कांग्रेस और 7 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस की भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, देखना हो कि किसकी बनेगी सरकार। इसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के अंदर 48 सीटें हैं, 48 में से 12 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस 22 सीटें प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। और महाराष्ट्र राज्य के बाद आता है हमारा हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के अंदर 10 सीट हैं, 10 में से 1 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 3 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है और 6 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद बात करें हरियाणा राज्य के बाद, हरियाणा राज्य के अंदर बाद आता है हमारा बिहार राज्य। बिहार राज्य के अंदर 40 सीटें हैं, 40 में से बात करें तो 10 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 28 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 2 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद बात करें बिहार राज्य के, तो बिहार राज्य के बाद आता है हमारा केरल राज्य है। केरल राज्य के अंदर 20 सीटें हैं, 20 में से 4 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 10 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 6 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद बात करें पंजाब। हाँ, पंजाब राज्य आता है। पंजाब राज्य के अंदर यहाँ पर बीजेपी का भयंकर रूप से सुपड़ा साफ यानी बीजेपी का खाता खुलना असंभव दिखाई दे रहा है। और आम आदमी पार्टी के 7 सीट प्राप्त आ सकती है और 6 कांग्रेस के प्राप्त हो सकती है, अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। कुल सीटें 13। असम राज्य है। हाँ, असम राज्य के अंदर 14 सीट है, यानी 50-50 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है।
दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, और इसके बाद यहाँ भयंकर टक्कर देखने को हो सकती है त्रिपुरा राज्य, यहाँ पर भी अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है दोनों सीटों के बीच, क्योंकि दोनों पार्टियां एक एक सीट प्राप्त करेगी तो भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य की पार्टी के खाते में सीट जाने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है, दोनों की दोनों एक ही पार्टी को जाने की संभावना है। और दिल्ली राज्य के अंदर 7 सीट है, यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलना असंभव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 4 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 3 वो अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं, 42 में से 10 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस 25 प्राप्त कर सकती है और 7 हमारे अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद बात करें गुजरात राज्य के अंदर 26 सीटें हैं, 26 में से बीजेपी 16, कांग्रेस के खाते में 10 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ और कोई बड़ी रिपोर्ट आई प्रदान करवाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। गुजरात के बाद आता है हमारा राजस्थान राज्य के अंदर 25 सीट है, 25 में से 8 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 13 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 4 सीटें अन्य पार्टियां प्राप्त कर सकती है। और वहीं बात करें राजस्थान के बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 11 सीट है, 11 में से 5 बीजेपी, 4 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। आप अपने हिसाब से लिख देंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हम आपको इस वीडियो पर हर महत्वपूर्ण खबर प्रदान करवाते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब